सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा, उनकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा वाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चले रोते हुए देखे बहुत श्रृगाल, और बढ़े तो राह को रोक रहे थे व्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय, कुटिया सूनी देख कर मुख से निकली हाय। प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करुणे। पंछियों बनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करुणे। हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने, वह सीता मृग नयनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बयनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसिनी को। सिंहो अगजों इतना कह दो, देखा मैथिली सिंह को। हे पहरेदारो वन वृक्षो, बोलो वन देवी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वह पतिव्रता किस ओर गई। इस प्रकार हो सर्वज्ञ यज्ञ, सीता को आज खोजते थे। वन वन में उस वनवासिन को विरही की भांति टेरते थे। यह वियोग लीला निरख, सुनकर विरह विलाप, याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सुर यह अद्भुत चरित्र देखते थे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, यह बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं। जग नाटकशाला में आकर नट जैसा नाट्य दिखाते हैं। विरहातुर विरही के समान परिपूर्ण अभिनय करते हैं। सब घट के पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर सुरमंडल इन्हें निरखता था। माया समेत हैं राम धन्य, यह बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुख धाम, जहाँ अधमरा गीध वह कहता था हा राम। उन मुंदती आँखों के आगे वे दया भरी आँखें पहुँची। अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। पहुँची यह वाणी प्रेम भरी, मरने वाले के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में। आँखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आँखों में किया
आंखें मूंद प्रणाम। फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो। हा राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। गद गद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वह राम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। यह सुनते ही फिर खुले भक्तराज के नयन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। बोले भाई यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। यह सुनकर लगा तड़पने वह, फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे भिलन के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलन की आँखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे। अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली इनसे, जिस तरह धर्म धर्मात्मा से। या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठालती है। मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। ये फल सबरी के झूठे थे, यह लिखा सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेरो बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। लो बेर बेर क्यों बेर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकतवर मधुर मनोहर हैं। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान। खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले
आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डालिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से नीचे फेंका बेर। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आँखों से यह भेद भला कब छुपा रहा। यह कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से औषधि संजीवनी बना वही। जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वह लाए थे। तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा यह स्नेह का स्वाद पराभक्ति में रही है। कब किसकी मर्याद, भिलनी तो सच्ची भक्तिन है। भक्तों में नहीं झमेला है, क्या खान पान की बात यहाँ। यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात। प्रेमिनी बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया में सीता हरण हुआ। तुम भी हे वनवासिन बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं किससे कहीं, क्या हम करें उपाय। वह बोली यह बावली क्या बतलाए राय। पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे है ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने वह रूप। ज्यों ही प्रेमिन के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिन के प्राण इधर उसके नश्वर तन से निकले। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलन, फल यही अनन्य भक्ति का है। यहाँ से अरण्यकांड की समाप्ति है।
और राधे श्याम का किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है। लखन सहित ऋषि मूक जब पहुँचे करुणा शिव, देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वश बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हूँ, छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हूँ। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। विप्ररूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण का आकार। किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण श्री बजरंग, प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिनाथ, भूले अपने आप को कहा नवा करो माथ। कठिन मार्ग है यहाँ का बन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान हैं श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों करो भगवन। हैं आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है अद्भुत प्रकाश है, रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कह दें हम कौन है यह बड़ा सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता अपना न किसी को कोई है, जो उधर आपकी रंगत है बस ठीक इधर भी वही है। लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, लजा गए कुछ पवन सुत हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से नृप किसके हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति हैं हम अवध किशोर, आए थे वनवास को हरि नारी इस ओर।
अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं, प्राणों पर कर देंगे दुष्टहीन धरती आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे परखैया के आगे हीरा न रलाए रलता है, यह मसला सभी जानते हैं, कब मुश्क छुपाए छुपता है। बयनों नयनों शयनों से हनुमत ने इनको जान लिया, रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, माया बस में आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया फाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्राणों पारो प्राणों लड़ाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले, और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब उन्हें हर्षित हुआ अतीव, आगे बढ़ उत्साह से गले मिला सुग्रीव। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का, यह वनवासी यह गिरवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। इसलिए परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीति की रीति हुई, यह नहीं बढ़ाकर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। तो सतवादी जब मिले, दोस्ती उनका नाम।